भारत माता की। मैं सबसे पहले आप सभी माता बहनों को नमन करता हूं, जिन्होंने भारत की धरती पर ऐसे पुत्रों का जन्म दिया जो देश की रक्षा के लिए आज भी मरने मिटने को तैयार है। हमारी माओं के अच्छे संस्कार, अच्छे विचार, वीरता शौर्य की कहानी, उन्हीं संस्कारों के कारण भारत की मिट्टी पर पैदा होने वाला हर बेटा बेटी देश और राष्ट्र की सेवा के लिए हमेशा समर्पित रहता है। और आप सब आशा सहयोगी बहनें जो दूर दराज के इलाके के अंदर जहां और लोगों का पहुंचना भी असंभव होता है, आप वहां पहुंचकर उन माता बहनों की स्वास्थ्य की पहली किरण होती हैं। हर माता बहनी स्वस्थ रहे, उसके होने वाला पुत्र पुत्री स्वस्थ रहे, उसके लिए आप लगातार प्रयास करती रहती हैं। जहां जिन माता बहनों को पोषण की आवश्यकता होती है, वहां पोषण उपलब्ध कराया जाता है। जहां दवा की आवश्यकता हुई दवा दिलाई जाती है, जहां खून की आवश्यकता होती खून दिलाया जाता है, ताकि हर माता बहनें स्वस्थ है और उसका बच्चा भी स्वस्थ रहे। और आपके प्रयासों के कारण ही उस मां की कोख से ऐसा बेटा पैदा होता है जो दुश्मनों को उनकी सीमा पर जाकर ही नस्ताभूत करने का सामर्थ्य रखता है। पहलगांव के अंदर हमारे माता बहनों का सिंदूर उजाड़ा, और जब माता बहनों का सिंदूर का उजाड़ा, उस समय भारत के प्रधानमंत्री ने कहा था, जिन माता बहनों का सिंदूर जिन लोगों ने उजाड़ा है, उन आतंकवादियों को उनके आतंकवाद क्षेत्र में ही जाकर नस्ताभूत किया जाएगा। और ये भारत की सेना का सामर्थ्य है, जिन्होंने 100 किलोमीटर अंदर जाकर जहां आतंकवादी प्रशिक्षण लेते थे, जहां बैठकर आतंकवादी गतिविधियां चलाते थे, जहां आतंकवादी रहते थे, हमारे जांबाज सैनिकों ने उसी जगह को निश्चित ठिकाना बनाकर उन आतंकवादियों को मिट्टी में मिला दिया। यह भारत की सेना के सामर्थ्य है। ये भारत की सेना संयम भी रखती है, लेकिन जब आवश्यकता होती है शौर्य वीरता की सामर्थ्य भी रखती है। और इसीलिए मैं इन माता बहनों को नमन करता हूं, जिनके कठिन परिश्रमों से, कठिन मेहनत से
हमने स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर भी बहुत बड़ा परिवर्तन किया। मुझे याद है कोविड के समय इन्हीं माता बहनों ने, जब कोई घर से नहीं निकलता था, अपने क्षेत्र की जनता स्वस्थ रहे, अपनी जान की बाजी लगाकर अपने बेटे के साथ, अपने पति के साथ मोटरसाइकिल पर कोई भी साधन मिले उस साधन में जाकर दूर दराज इलाके के अंदर उनको स्वस्थ रखने के लिए जो आपने प्रयास किया, उसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से भी आपको नमन करता हूं। मेरी उस समय आपसे वर्चुअल बात हुई थी और मैंने जब वर्चुअल बात की, आपकी जिस कड़ी मेहनत को मैंने देखा, मैंने देश और राज्य की सरकारों को बताया कि कोविड महामारी के अंदर सबने अपने स्तर पर सेवा की, लेकिन आशा सहयोग जी ने अपनी जान की बाजी लगाकर लोगों को बचाने का काम। आप हमेशा सेवा का काम करती हैं। आज गर्भवती महिलाएं स्वस्थ रहे उसके लिए टीका लगाना, पोषण उपलब्ध कराना, उनकी जांच कराना, उनकी डिलीवरी समय पे कराना, और अगर बच्चा स्वस्थ नहीं है तो बच्चा स्वस्थ होने के लिए डॉक्टरों से परामर्श कर उनके बच्चे को स्वस्थ रखने का भी प्रयास करना। मुझे याद है जब एक समय जेके लोन के अंदर 20-25 लोगों की मौत हुई थी, शिशुओं की मौत हुई थी, तो आपसे बात की तो आपने बताया कि कई मां बहनों को पोषण ठीक से नहीं मिलता है। तो आपके इसी मार्गदर्शन से हमने सुपोषित मां अभियान शुरू किया, और सुपोषित मां अभियान के तहत जो दूर दराज के गांव के अंदर जो गर्भवती महिलाएं हैं जिनको उचित पोषण नहीं मिलता है, जन सहयोग से हर महिला जो वंचित रहती है उसको 9 महीने तक आपके मार्गदर्शन के अंदर ही उनको पोषण पहुंचाने का काम किया जाता है। आपके मार्गदर्शन में उनकी जांच होती है, जहां खून की आवश्यकता है खून, जहां विटामिन या दवा की आवश्यकता विटामिन की जाती है। मेरा आपसे आग्रह है, आप दूर दराज के गांव में रहती हैं, मां में संवेदना होती है, मातृत्व होता है, पीड़ा होती है, दर्द होती है। अगर आपको ऐसी माता बहनें कहीं नजर आए जिनको पोषण पूरा नहीं मिल रहा हो या पोषण कम मिल रहा हो, क्योंकि मां तो मां होती है। जितना घर में राशन होता है पहले पति बच्चों को खिलाती है, बचता है तो खुद खाती है, क्यों तो मां ही है। उसके लिए तो पति और बच्चा सबसे पहले रहता है। और इसीलिए हमने कहा ऐसी गर्भवती महिलाएं जिनको पोषण कम मिल रहा है, आप आपके व्हाट्सएप से टेलीफोन नंबर भेजो, नाम पता भेजो, उनको 10 महीने तक पोषण मिलेगा और हर महीने उसकी जांच भी होगी ताकि मां भी स्वस्थ रहे और बच्चा भी स्वस्थ रहे। यह हमारा संकल्प है। और इस मां बच्चे को स्वस्थ रखने के लिए सबसे ज्यादा अगर प्रयास करती हैं तो मेरी आशा सहयोगिनी बहन मां करती है। एक स्वास्थ्य की ऐसी किरण है, बच्चा होने के पहले भी चिंता करना, संभालना, जब बच्चा हो जाए तो उसकी किलकिली के अंदर उसकी खुशी में भी खुशी जाहिर करना, यह है आप मां बहनों का काम। और इसीलिए आज हम यहां पर बैठे हैं, जब सामूहिक रूप से हमारा प्रयास यही है कि समाज के अभाव में रहने वाली उन महिलाओं को
अच्छा पोषण मिले, अच्छा भोजन मिले। जो पोषण नहीं मिल रहा उनको ठीक से पोषण की व्यवस्था हो। और आपको लगता है कोई महिला अधिक बीमार है तो उसका कोटा जयपुर इलाज कराना हो तो भी हम उसका निःशुल्क इलाज कराएंगे ताकि हर मां स्वस्थ रहे। कई बार बहुत गंभीर बीमारी के कारण भी आपको कई महिलाएं मिल जाती हैं, लेकिन धन के अभाव के कारण वो इलाज नहीं करा पाती। मेरा आपसे आग्रह है, आपके पास हमारे ऑफिस का नंबर होना चाहिए, हमारे यहां पर काम करने वाले डॉक्टर का नंबर होना चाहिए। आप नाम, पता और टेलीफोन नंबर पर मैसेज डाल दो, हमारा आदमी कांटेक्ट करके उसको चाहे तो बूंदी में, कोटा में, जयपुर में, दिल्ली में, हिंदुस्तान में जहां भी होगा उसका इलाज कराएंगे। धन के अभाव में कोई का इलाज न हो ऐसा संभव नहीं हो सकता। ऐसा बहुत सारा काम आप करती हैं। आप क्योंकि सीधे महिलाओं से जुड़ी रहती हैं, इसलिए महिलाओं के दर्द और पीड़ा को समझती हैं। मुझे आपके कठिन परिश्रम और मेहनत का मुझे याद है। मुझे आशा है आपका कठिन परिश्रम और मेहनत ही है कि आज इस हिंदुस्तान में हर मां स्वस्थ है और बच्चा स्वस्थ है, और उसमें सबसे बड़ा योगदान है तो हमारी आशा बहनों का है जिनके योगदान के कारण हुआ है। आज हम सब यहां पर इसलिए भी एकत्रित हुए हैं कि हमारी सेना के शौर्य को नमन करते हैं, उनकी वीरता को नमन करते हैं। और ऐसा ही पुत्र मां बहनों का पैदा हो जो देश और राष्ट्र की सेवा के लिए हमेशा समर्पित भाव से खड़ा हो। इसलिए मां बहन के पेट में जब बच्चा होता है तब उसको शौर्य वीरता की कहानी सुनाएं। ये राजस्थान शौर्यवीर की धरती है, ये बूंदी हाड़ी रानी की धरती है, जिसका इतिहास आज भी हमें गौरव देता, आज भी हमें प्रेरणा देता है। इस धरती से निकलने वाली माता बहनों के हर पुत्र शौर्यवान हो, हर पुत्र शक्तिवान हो, हर पुत्र देश की रक्षा, राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित हो। इसके लिए जो आप काम करते हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप दूर दराज के गांव से आए, लेकिन आपको कठिनाई जरूर हुई है, लेकिन दो बातें मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने अपने इलाके के अंदर हर महिला पुरुष को स्वस्थ रखने का जो आपका प्रयास है वो निरंतर चलता रहे। और जहां भी आपको अभाव नजर आए, कठिनाई नजर आए, चुनौतियां नजर आए, आपदा नजर आए, आप हमसे भी अपने उन अनुभवों को साझा करें ताकि आप और हम मिलकर एक स्वस्थ भारत का निर्माण कर सकें, मां बच्चे को स्वस्थ रख सकें। आप सब यहां पर आए, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद।